जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम आपको प्राणवायु के संबंध में कुछ बात करेंगे आपसे। त्राय त्राय मची हुई है कि ऑक्सीजन कम पड़ गई। ऑक्सीजन कहाँ से कम पड़ गई? क्यों कम पड़ गई? पहले तो बात ये है, ऑक्सीजन है क्या? प्राणवायु। प्राणवायु कम पड़ गई। क्यों कम पड़ी? अरे आपके अंदर खूब भरी हुई प्राणवायु और प्लांट लगे हुए हैं। कौन से? पेड़ पौधे खूब दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं। आपके अंदर ब्रह्मांड है, उसमें खूब ऑक्सीजन भरी हुई है और इस बाहर के ब्रह्मांड में खूब ऑक्सीजन भरी हुई है। अब आपके अंदर पहले तो ये कमी क्यों पड़ी? आपने कमी पटकी, आपने इसको खींचा ही नहीं और रोका ही नहीं, तो फिर कमी पड़ेगी पड़ेगी। बस ये कुदरत समझा रही है कि ऑक्सीजन की कमी ही सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। और स्वामी रामदेव जी कह रहे हैं, मेरे जैसे कई योग गुरु कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन को खींचो, यही प्राणवायु है। ये कोरोना हो चाहे कोई भी हो, पकड़ता किसको है? नाक से घुसेगा, गले में होकर के सीधा प्राणवायु को पकड़ता है। अब प्राणवायु आपकी दब जाती है, कहते हैं श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, प्राणवायु में तकलीफ हो रही है। अब प्राणवायु में तकलीफ क्यों हो रही? क्योंकि आपने काम में नहीं लिया इसको। काम में ले ना आप इसको। अरे पिछला दौर हमने यही समझाया, हमने क्या, भगवान ने समझाया कि ये जो प्राणवायु है ना, प्राण यही जीवन है। इस जीवन को अगर बचाना है तो इस जीवन को खींचो, मतलब पूरक, रोको मतलब कुंभक। रोकोगे तो स्टॉक हो जाएगा। अब आपके अंदर भीतर इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है प्राणवायु का, ऑक्सीजन का, इसके बाद भी त्राय त्राय मची हुई है, ऑक्सीजन कम पड़ गई, ऑक्सीजन कम पड़ गई, ऑक्सीजन कम पड़ गई। अरे भगवान फ्री दे रहे हैं इसको, इसका पैसा ही नहीं लेते हैं। अग्नि, जल और वायु, ये तीनों देवता भगवान ने अपनी तरफ से फ्री दे रखे हैं। जल की कोई कमी नहीं, ऊपर से बरसता है। भगवान इंद्रदेव ने कोई चार्ज लगा रखा है क्या इसको कि इतनी वर्षा डालेंगे जिसका इतना बिल आएगा? नहीं लेते हैं ना इंद्र भगवान जल का। वायु का भी वायु देवता नहीं लेता पैसा, और अग्नि देवता भी कोई पैसा लेता है क्या? ये प्रकाश दे रहे हैं भगवान जो। अब आप कमी पटकोगे, इनको ग्रहण नहीं करोगे तो फिर कहोगे यार हमारे तो विटामिन बी की कमी हो गई, हमारे सी की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई। क्यों हो गई कमी? अब तक बाजार से क्यों खरीदते हो विटामिन? भगवान दे रहे हैं आपको। और ये तीनों देवताओं का बना हुआ शरीर है, इसको तीनों ही चीज़ें चाहिए। वायु चाहिए, जल चाहिए और अग्नि चाहिए। धूप में निकलते नहीं हो, बैठे रहते हो एसी में। चलो साहब ठीक है, भगवान ने आपको खूब मतलब पुरानी पूंजी के हिसाब से आराम दे रखा, तो आराम देख लो। लेकिन ज़्यादा आराम भी फिर कहते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कह गए आपने सबके कि आराम आराम है। सुख तो होना चाहिए, लेकिन आराम खतरनाक चीज़ है। अब जिसने भी आराम किया है तो फिर वो सब आराम हो रहा है। कह रहे हैं सब ऑक्सीजन कम पड़ गई, सरकारें ऑक्सीजन नहीं दे रही। अरे जब राम ने ऑक्सीजन दे रखा है, उसका आप उपयोग ही नहीं कर रहे हो, फिर राज के माथे आ रहे हो, बोले ऑक्सीजन कम पड़ गई। ये कौन सी बात? अभी से कोई बात नहीं। हॉस्पिटल जाने से पहले आप ऑक्सीजन का भंडार भरो, खींचो, रोको, रोक दो, ये काम आएगी आपको ऑक्सीजन। फिर धीरे 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 छोड़ो। ये ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ अंदर, खूब ऑक्सीजन है, खूब, जिसे प्राणवायु कहते हैं। और इसी से तो आप जिंदा हो। अब आप प्राणवायु को नहीं लेओगे तो फिर आपको वहाँ जाकर के ऑक्सीजन का सिलेंडर मंगाना पड़ेगा, और फिर कहोगे ऐसा ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और उन्होंने श्वास बंद कर दी, तो ये तो फिर गलत बात है। तो आज हमने आपसे ये निवेदन किया है कि प्राणवायु की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है।
जल की भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है, समुद्र में से ला करके भगवान डाल रहे हैं जगह जगह जगह। अब जिसके कर्म खराब होते हैं उनके यहाँ कमी पड़ जाती है जल की, जिनके यहाँ कर्म खराब है वहाँ पर ये ऑक्सीजन की कमी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बीमार हो रहे हैं उनके कर्म खराब है, ये नहीं कहता हूँ मैं, सॉरी, लेकिन आप गलत काम तो ये गलत हो रहा है कि आप इसको काम में ही नहीं ले रहे हो। आपके अंदर प्लांट लगा हुआ है तो इस प्लांट को काम में ले, चालू रखो आप इस प्लांट को, और प्लांट चालू रखने का एक ही काम है, वो है प्राणायाम। बस 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 बस, सीधी सी बात है। प्राणवायु को कम मत पड़ने दो। आपके अंदर प्लांट लगा रखा भगवान ने, ये श्वास नली, यही सबसे बड़ा प्लांट है, यही सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर है ना ये प्राणवायु का। बस इसको फुल रखो आप, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, मेरी गारंटी। ठीक है साहब, जय श्री राम।